हेलो दोस्तों। अगर किसी को मोक्ष दिलाना हो तो बस मोक्षदा एकादशी का एक ही व्रत काफी है। तो हम अब मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। हाथ में जल और पुष्प लेकर बड़े ही भाव से हम कथा सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार यह कथा त्रेता युग में जुड़ी हुई है। वैकुंठेश्वर नामक नगरी में वैशाखनक नाम का एक राजा राज करते थे। वे बहुत धर्मात्मा थे, न्याय प्रिय थे और भगवान श्री कृष्ण विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि अपने पिता को नरक में अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। वे रो रहे थे और कह रहे थे, पुत्र मैं जीवन में कुछ पाप किए थे, इस कारण मुझे यह यातना मिल रही है। मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ। यह देखकर राजा घबरा गए और प्रातः काल उठकर दुखी मन में राजवेद्यों को पंडितों को परामर्श के लिए ले चले गए, लेकिन कोई उपाय न मिल सका। तभी उन्होंने एक मंत्री ने सलाह दी, हे राजन। वैशाख तुरंत वहीं पहुंचे और महर्षि के विनम्रता से अपने पिता के कष्ट का कारण पूछने लगे। महर्षि बोले, राजन, कल शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसका नाम मोक्षदा एकादशी। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु की उपासना करने से व्रत का पुण्य फल अपने पिता को समर्पित करो। इससे उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष का प्राप्त हो जाएगी। राजा ने महर्षि से बताया अनुसार उन्हें उस दिन रखा, भगवान विष्णु की पूजा, दान पुण्य किया और पूरे व्रत के फल को अपने पिता को समर्पित किया। व्रत का समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप व्रत स्वीकार है, आपका पिता नरक से मुक्ति हो मिल गई है, वे स्वर्ग लोक में प्राप्त हो गए हैं। राजा आनंदित हो गए और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। तभी से मोक्षदा प्रदान करने वाली एक एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाने लगी। तो ये तो छोटी सी कथा थी भक्तों। मेरे वीडियो पर बड़ी कथा भी डली हुई है, तो मैं आपको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी का महत्व। यह व्रत, इसका क्या महत्व है। यह व्रत पापों का नाश करता है, पितरों को मोक्ष भी दिलाता है, इसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। पूर्व जन्म तथा वर्तमान जन्म से दुख समाप्त होते भगवान विष्णु को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्त मन में यह व्रत रखे तभी बाधाएं दूर होती है, जीवन में शांति, सुख, समृद्धि, पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत करने से मोक्षदा एकादशी यानी कि सभी पाप से मोक्षदा एकादशी से मिली हुई है। वैसे तो साल की 24 एकादशी आती है, पर हम अपनी अपनी एकादशी का हर एक अलग अलग महत्व होता है और कुछ इस एकादशी का अलग ही महत्व होता है। इसी तरह एक राजा ने अपने पिता को नरक से स्वर्ग पहुंचा दिया, सिर्फ इस व्रत के प्रभाव के कारण, मोक्षदा एकादशी के प्रभाव के कारण। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं और पितरों को संबंध बंधन आज ही के दिन टूट जाते हैं। आप भी यह व्रत करें और अपने पूर्वजों को मोक्ष का मार्ग दिलाएं, क्योंकि मोक्षदा एकादशी आती है सिर्फ उन भाग्यशाली घरों में जिस घर में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, जिस व्रत से पाप टूटते हैं, कर्म सुधरते हैं और पितरों को मोक्ष मिलता है, वो व्रत है मोक्षदा एकादशी। आज के दिन भगवान विष्णु प्रत्येक भक्त की बात सुनते हैं और बस श्रद्धा से करिए, भक्ति रखिए भगवान को। आप अपने श्रद्धा भाव से पूजा करिएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। 21 बार जाप कर सकते हैं, 108 बार जाप करें। ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ आप कर सकते हो। आप किसी पंडित के यहाँ करवा लें, या नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। कम से कम विष्णु चालीसा का पाठ तो आपको जरूर करना है। तो ये थी कथा मोक्षदा एकादशी की। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।